नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। आज की डिस्कशन ध्यानपूर्वक लिखिएगा, अच्छे से आउटलाइन बनाइएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। रेडी, स्टार्ट। स्त्री तत्व अस्तित्व का अभिन्न अंग है। यह अस्तित्व इसीलिए बन सका क्योंकि यहाँ दो विपरीत ध्रुव एक साथ रहते हैं। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व अंधकार और प्रकाश, जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बीच के संतुलन से सृष्टि की रचना हुई है। जहाँ जहाँ सृजन होता है वहाँ वहाँ स्त्री होती है। स्त्री तत्व के बगैर सृजन हो ही नहीं सकता। स्त्री की क्षमता सिर्फ जनन शक्ति नहीं है, इसके अलावा भी कितनी ही तरह की ऊर्जाएं हैं जो शांत, सौम्य, रचनात्मक होती हैं। वे सभी स्त्रैण गुणों से ओतप्रोत हैं। वे अस्तित्व का आधा हिस्सा हैं। इस स्त्री तत्व का आदर करने के लिए, उसके प्रति अनुग्रह के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए ही भारत में शक्ति पूजा शुरू की गई। विश्व की सभी पुरा कथाओं में देवियां पाई जाती हैं। ये किसी न किसी शक्ति की संचालक होती हैं, लेकिन देवियों की सारी मूर्तियां केवल प्रतीक हैं। पुराने लोग प्रतीकों में बात करते थे। आज इन प्रतीकों को समझने के लिए पासवर्ड जरूरी होंगे। नासिक कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रस्तावों में एक प्रस्ताव आर्थिक कार्यक्रम से संबंध रखता है। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने देश के लिए आर्थिक कार्यक्रम के मोटे सिद्धांत निर्धारित कर दिए हैं। उनमें नवीनता कुछ नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और देश के स्वतंत्र होने के बाद से ही सरकार उस पर चलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना को अपना ध्येय स्वीकार किया है। जन कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह कि राज्य केवल आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से ही देश की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वह यह चिंता भी करेगा कि उसके नागरिकों की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी पूरी हों। वह देखेगा कि लोगों को जीवन धारण करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त हो, रहने के लिए स्वच्छ हवा और प्रकाश युक्त मकान मिले, उनके लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो और उनकी संतान को शिक्षित और संस्कारवान बनाया जाए। जन कल्याणकारी राज्य जनता के लिए जिन कामों को करने की अपनी जिम्मेदारी समझेगा, उनकी सूची बहुत लंबी बनाई जा सकती है। संक्षेप में, वह जनजीवन को हर तरह से सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास करेगा। जन कल्याणकारी राज्य की कुछ विशेषताओं का कांग्रेस के प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। जन कल्याणकारी राज्य में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। राजनीतिक लोकतंत्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार देता है। आर्थिक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यक भौतिक और सामाजिक आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं का एक
न्यूनतम मापदंड निर्धारित होगा और देश में किसी भी व्यक्ति को उस मापदंड से नीचे स्तर पर नहीं रहने दिया जाएगा। धन्यवाद।